और अभय चौटाला जी जो कल मेरे इस बयान पे तंज कस रहे हैं, तो उनको उनकी पार्टी का निशान है चश्मे का, और जिसका वो खुद भी मतलब यूज करते हैं कि चश्मा वो लगाते हैं। उन चश्मे में से वो ये नहीं देख पाए कि मैं उसी धरने पे बैठा था। वो कहते थे कि पार्टी छोड़ के आए और इस धरने पे बैठ जाएं। हम भैन साहब भी कहते वहाँ मैं भी मुख्य बताया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चन्नत गांव में पानी पहुंचेगा, उनको मिलेगा गांव में, हासी बाद में जाएगा, पहले चन्नत गांव में पानी आएगा। हमारे पार्टी के विधायक की भी गलती है कि इसको अपनी ईगो का मतलब वो बना दिया, इन्होंने ईगो का सवाल बना दिया। ने भी घी डाल दिया, 51,000 रुपये दे दिए, कहीं ना कहीं आपने हौसला बढ़ाया उनका, अभी मैं भी तेरे साथ हूँ। धरना तो सरकार के खिलाफ चल रहा था, नारेबाजी चल रही थी सरकार के खिलाफ। अब कहाँ जाएंगे, मेरे शायद तो कहाँ जाएंगे, विधायक के पास जा नहीं सकते क्योंकि विधायक के खिलाफ तो आपने बंद दिए, खिलाफ का दिए हैं, बोल गया उनकी भलाई में दिए हैं। आपने कहा कि पॉलिटी का भट्ठा बिठा रहे हैं, पॉलिटी का भट्ठा बिठा रहे हैं। सच्ची बात कहना को खिलाफत होती है, खिलाफत पार्टी का भट्ठा तो बैठेगा ही। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात करी, अगले दिन आप धरने पे पहुंच गए। वो नहीं करूंगा, वो भी काम जरूरी है। तो हमारी पार्टी का नेता आया तो वहां ना जाऊं, बिल्कुल जाऊंगा। मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री जी से मिले, मुलाकात करी आपने इस मामले को लेकर? अरे करेंगे ना, और अगर विधायक जी कोई गलती कर रहे हैं, आप भी ध्यान करो, मन से बोल रहे थे, आप पार्टी का भी भट्ठा बिठा रहे हो, हमारी भी बेइज्जती करवा रहे हो। ये हमारे कार्य के मजबूती से राजनीति भी करेंगे, लेकिन अड़की और अच्छी राजनीति नहीं करेंगे। अपने चन्नत गांव में जाकर एक बात गई, अगर पानी यानी देते हैं तो मैं टी लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। आपने तो खुलेआम बोला वहां मंच पर, सबसे नारे लग रहे थे, हासी बनेगी काशी। आपने द्वारों के नाम गिनवा दिए, अरुट महाराज के द्वार का जो शिलान्यास किया गया, नरेश यादव गायब था, और अपने राम जी की चौक का निर्माण शुरू करवाया, वहां भी नरेश यादव गायब था। कौन कहता है, किसने बुलाया मुझे? कोई निमंत्रण पत्र आपके पास हो या जिन्होंने रखी उन्होंने बुलाया हो? कौन सा कार्यक्रम समाज का था? विनोद बियाना का कार्यक्रम था। राहुल मक्कड़ी पूछा वहां तो, विनोद बियाना जी ने राहुल मक्कड़ी को बुलाया था, मुझे नहीं बुलाया। राहुल मक्कड़ जी को बुलाया था, मुझे नहीं बुलाया। जो उसको बुलाया उसको जाना चाहिए, मुझे बुलाते तो मैं भी जाता, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अरूढ़ द्वार बनाने के लिए तो सरकार से पैसे आएंगे, अरूढ़ द्वार बनाने के लिए तो जगह भी सरकारी होगी, और राव तुलाराम चौक बनाने के लिए जगह भी मेरे चाचा जी ने दी, और चंदा भी छत्तीस बिरादरी से उगाया गया। ये बोली अरूढ़ महाराज के द्वार के लिए भी लगाते। विधायक जी ने माइक पकड़ के बोली लगाई है जिस तरह वहां लगाई थी, ऐसे नहीं होता है। सही है, सिर्फ हमारा जगह को लेके इशू था कि जी यहाँ राव तुलाराम द्वार बना। मैंने तो पृथ्वीराज चौहान के द्वार की घोषणा की थी, फिर एक हमारे जिला पार्षद है, उन्होंने यहाँ डिमांड करी तो मैं ठीक है भाई ये बना लो। उसके बाद इन्होंने कहा मैं अरूढ़ महाराज बना, इन्होंने बना लिया, कोई बात नहीं, सत्ता में अपना बढ़ाओ, लेकिन दोषी होकर हम घर नहीं बैठेंगे, आंदोलन क्यों करें, पानी दिलवाएंगे। इतनी तो बूझ सरकार में हमारी भी है। सरकार में आपकी है तो फिर धरने क्यों बैठ रहे हो? मुख्यमंत्री से बात करो जाके। आप धरने पे वो लोग बैठे तो उनके साथ क्यों नहीं बैठे? और मैं तो ये कहा था भाई, मेरे वाला कैंडिडेट जीत गया तो मेरा बहम निकल गया, और थारला कैंडिडेट जीता था तो थारा बहम निकल जाता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम हास्य के अंदर, और हमारे साथ मेहमान दिखा रहे हैं नरेश यादव, ढाना वाले समाज सेवी है, और आपको बताते कि बीजेपी के नेता भी है। धरना चल रहा है चन्नत गांव में, और पानी को लेकर, और पानी के लेकर जो धरना चल रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं नरेश यादव बाहर आए हैं, धरने में एक उछल कर बाहर आए हैं, और जो इन लोगों के चीफ है अभय सिंह चौटाला, उन्होंने भी कुछ कहा है। बातचीत करेंगे पहले नरेश यादव से। यादव साहब नमस्कार। नमस्कार अली जी। और ठीक हो जी? बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आपके दर्शकों को शुभकामनाएं, बधाई। यादव साहब, चन्नत गांव में पानी को लेकर के आंदोलन चल रहा है, बड़ा आंदोलन चल रहा है, भारी संख्या में विभिन्न पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं, और देखा गया वहां आप भी गए हो, लगातार दूसरी बार देखा गया। कल के धरने पर अभय सिंह चौटाला भी पहुंचे थे, आपने वहां समर्थन दिया, आपने 51,000 रुपये की घोषणा करी, और इन लोगों के चीफ अभय सिंह चौटाला ने पलटवार भी किया, बिना नाम लिया पर इशारा भी किया कि बीजेपी के नेता आए हैं, 51,000 रुपये दिए हैं, दोनों हाथों में लड्डू रख रहे हैं, इधर से बीजेपी में भी है, इधर से यहाँ सहानुभूति भी ले रहे हैं। ललित जी, आपके दर्शकों को शुभकामनाएं, बधाई। और जहां तक आपको कल के बयान की आप बात मेरे से जानना चाह रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभय चौटाला जी ये बात मुझे तब कहें जब वो कभी बीजेपी के साथ ना रहे हो, और हमेशा उन्होंने भी बीजेपी का सहारा लिया ही है, और मुझे सलाह देने से पहले वो अपने आप को ठीक करें। और जहां तक मैं
धरने की बात करूं तो हमें उस धरने के ऊपर राजनीति नहीं करनी है। चैनत गांव के लोगों का बहुत बुरा हाल है पानी के मामले में। पहले तो उन गांवों में बाढ़ का पानी भर गया, उससे वो दुखी हुए। अब वो निजात मिली नहीं, उससे पहले एक ये आगे कि वो आज उनके मतलब जलघर में पानी की दिक्कत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो धरना है वो पानी के लिए चल रहा है, राजनीति के लिए नहीं चल रहा है। और कल मैंने वहां देखा कि बहुत हल्की राजनीति हुई है, हल्की बातें हुई है। और अभय चौटाला जी जो कल मेरे इस बयान पे तंज कस रहे हैं, तो उनको उनके पार्टी का निशान है चश्मे का, और जिसका वो खुद भी मतलब यूज करते हैं कि चश्मा वो लगाते हैं। उन चश्मे में से वो ये नहीं देख पाए कि मैं उसी धरने पे बैठा था। वो कहते थे कि पार्टी छोड़ के आए और इस धरने पे बैठ जाएं। धरने पे बैठने के लिए पार्टी छोड़ने की जरूरत नहीं है, नीयत की जरूरत है। मेरी नीयत सही है तो मैंने पार्टी को तवज्जो ना देके धरने को तवज्जो दी, लोगों के दुख को तवज्जो दी है। और जब मैं वहां मौजूद हूं उसके बावजूद तो यह बयान बनता ही नहीं, उनके बयान में कोई दम ही नहीं है। आप मुस्कुरा रहे थे जब अभय सिंह चौटाला बोल रहे थे, आप मुस्कुरा भी रहे मैं थे। मुस्कुरा इसलिए रहा था कि इतने बड़े नेता हैं और इतने बड़े राजनीतिक परिवार से हैं, कितनी हल्की बात कर रहे हैं। ये बात तो हमारा मुद्दा थोड़ा ही था। कल वो गए वहां पे इनेलो के बारे में बातें करना, अबे चौटाला जी को आगे लेके आओ, भाइयों एक हो जाओ, ये कोई बातें नहीं है। क्योंकि वहां एकता करनी है जन्नत का पानी लाने के लिए, नहीं तो वहां तो हर पार्टी का नेता मौजूद था। वहां कांग्रेस के नेता भी आए, बीजेपी के नेता भी थे, अपना इनेलो के बीजेपी की तो नेता आप भी थे। थे। हाँ तो आगे ना। और एक बात बताइए, जब बीजेपी इनेलो के नेता वहां जा सकते हैं, कांग्रेस के नेता वहां जा सकते हैं, तो बीजेपी के लोग कोई अछूते थोड़ा ही हैं। अगर लोगों की कोई समस्या है उनके साथ, उनके पास जाएंगे नहीं, उनकी समस्या सुनेंगे नहीं, तो फिर हम उसको ठीक कैसे कर पाएंगे। मैं धरने में गया, मैंने पुरजोर समर्थन किया। मैंने पार्टी का मतलब वो देखा कि भी हमारी पार्टी पे उंगली उठाने से थोड़ा ही पानी आ जाएगा। जो वहां बातें चल रही थी, जो भी वहां बात की, आप चलाओ, सत्तासीन पार्टी है, अगर वहां कोई काम नहीं हो रहा तो बिल्कुल उसके उसके खिलाफ लोग बोलेंगे, इसमें क्या है, हम उसका सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन करेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। विधायक भी गए थे वहाँ, विनोद भाना भी गए थे, हम भी बिल्कुल वहाँ अच्छी नहीं, बात है। हम भाना साहब भी गए थे वहाँ। मैं भी मौके बताया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चन्नत गांव में पानी पहुंचेगा, उनको मिलेगा गांव में, हाथसी बाद में जाएगा, पहले चन्नत गांव में पानी आएगा। पानी तो ललित जी 100% मिलना है। जब गांव एक तरफा होकर ऐसी डिमांड करते हैं, सरकार उनकी सुविधा के लिए है। सरकार कभी किसी के खिलाफ नहीं होती, और भी सरकार होती और ऐसा पूरा गांव उठ के आ जाता तो उसको भी समाधान करना पड़ता। हमारी सरकार तो करेगी करेगी। ये मुझे नहीं लगता अब ये पानी का इशू कोई बचा हुआ है। पानी तो 100% चैनत गांव को मिलना तय है। और जहां तक मैं बात कहूं धरने की, इसमें हमारे पार्टी की विधायक की भी गलती है कि इसको अपनी ईगो का मतलब वो बना दिया इन्होंने, ईगो का सवाल बना दिया। ईगो और हट छोड़ देनी चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं आपने भी एक घी डाल दिया, 51,000 रुपये दे दिए, कहीं ना कहीं आपने हौसला बढ़ाया उनका, अभी मैं भी तेरे साथ हूँ। जी वहां प्रदर्शन चल रहा है, वो किसी का पर्सनल प्रोग्राम नहीं है। अगर हम लोग वहां जाते हैं, इतना बड़ा वहां खर्चा होता है, व्यवस्था करनी होती है। हम भी गए, मेरी टीम के मेंबर गए, सबको ठंडा पानी पिलाया है। धरना तो सरकार के खिलाफ चल रहा था, नारेबाजी चल रही थी सरकार के चलो खिलाफ। क्या बात होगी, आप वहां बैठे थे। अगर सरकार के खिलाफ कोई चीज चल पड़ी, सरकार के आदमी वहां जाएंगे नहीं, उनके दुख दर्द नहीं पूछे। ये वो सरकार नहीं है, ये वो सरकार है। वहां सरकार के आदमी भी जाएंगे, उनके दुख दर्द भी पूछेंगे। अगर दुख है तो उनके, जब हम जोड़ी करके वहां वोट मांग सकते हैं तो उनके दुख में क्यों नहीं खड़े हो सकते। चैनत गांव के लोगों ने 2024 के चुनाव में इतना जबरदस्त समर्थन दिया है, चन्नत बाटड़ा गिराए। मैं देखता हूं कि इतना एक तरफा हमारे को वोटिंग करी है, हमने वहां जोड़ी कर करके वोट मांगे हैं। डॉक्टर साहब, पानी की समस्या तो हल हो जाना है, 1-2 दिन में हो जाएगा। आप भी मान रहे हैं? 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन अब कहाँ जाएंगे, मेरे शायद तो कहाँ जाएंगे, विधायक के पास जा नहीं सकते, क्योंकि विधायक के साथ, विधायक के खिलाफ तो आपने बयान दे दिए। खिलाफ कहाँ दिए हैं, बोल गया उनकी भलाई में दिए हैं। आपने कहा कि पॉलिटी का भट्ठा बिठा रहे हैं, पॉलिटी का भट्ठा बिठा रहे हैं। उनकी ड्यूटी याद दिला रहा हूं, मैं उनकी ड्यूटी याद दिला रहा हूं। प्रतिनिधि है वो, खिलाफत क्या करिए उसमें, सच्ची बात कहना कोई खिलाफत होती है। खिलाफत पार्टी का भट्ठा तो बैठेगा ही। अगर एक छोटे सी इशू को एक बात बताइए, वो कहते कानून नहीं है, कानून किसने बनाना है, कानून किसने बनाना है, किस लिए भेज रखा है विधायक जी को हमने। मंत्री, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करी, अगले दिन आप धरने पे पहुंच गए। क्यों नहीं करूंगा, वो भी काम जरूरी है। कोई हमारी पार्टी का नेता आया तो वहां ना जाऊं, बिल्कुल जाऊंगा। और कोई मेरे हल्के में कोई दुख दर्द चल रहा है, कोई मांग चल रही है, तो उसको सुनने ना जाऊं, वहां भी जाऊंगा। मुझे लग रहा है कि देखो, इस राजनीति में ये चीज आनी चाहिए। आप किसी पार्टी के साथ बंध गए और वहां गलत और ठीक को नहीं कह पा रहे, मुझे नहीं लगता।
अब राजनीति है ना, धीरे धीरे स्पष्टता की राजनीति होने जा रही है। आप भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी में लोगों की कोई तकलीफ चल रही है तो उसको सुनने जाना या उनकी मांग का समर्थन करना, ये कौन सी खिलाफत की बात है? मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री जी से मिले, मुलाकात करी आपने इस मामले को लेकर? अरे करेंगे ना, अभी करेंगे। समाधान हो जाए। ये काम हमने प्रतिनिधि बना के विधायक जी को सौंप रखा है। जब वो हाथ खड़े कर देंगे तो मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। अगर विधायक जी कोई गलती कर रहे हैं, आप भी ध्यान करो, मन से बोल रहे थे, आप पार्टी का भी पट्टा बिठा रहे हो, हमारी भी बेइज्जती करवा रहे हो। ये कहा हमारे कार्यकर्ताओं को पानी नहीं मिलेगा, वहां पे अब विधायक जी अपनी हट करके बैठेंगे और उस वो मुद्दे को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। ये इतना बड़ा इशू ही नहीं है। आप एक बात बताइए, राजली हेड से पानी आना है, राजली हेड से आज पानी मिल रहा है उनको, वो पानी घूम के आ रहा है, उस गांव में पहुंच नहीं पा रहा। आप एक बात बताइए, कल को विधायक जी की कोठी के आगे से 6 इंच लाइन जा रही है और उसमें विधायक जी को कनेक्शन ना मिले, विधायक जी बर्दाश्त कर लेंगे? उनके गांव से होकर लाइन आ रही है और बाखड़ा से पानी मिलना है। बाखड़ा पानी सबका है, सबका अधिकार है। शहर में भी पानी जल्दी से जल्दी आ जाएगा, इस हट को छोड़ना है। विधायक जी इस हट को त्यागे, छोटे। मेरी भी उनके आपके चैनल के माध्यम से उनसे हाथ जोड़ की विनती है, इन बातों को छोड़ो, आप यहीं जीरो करो। अपने आप उनके प्रतिनिधि हो और अपने वो कार्यकर्ता है, वहां के लोग भी, हमारे लोगों को भी वहां पानी मिलना है। आप इसको तुरंत हिसाब से हट को त्याग दें और कल ही जाके वहां घोषणा करके आए कि चैनत गांव की इस लाइन से पानी मिलेगा। और जिस दिन राजनीति करनी है ना, राजनीति करी ना। 2024 में बताओ विधायक जी को तीसरी बार सत्तासीन कराया नहीं कराया? राजनीति करने के टाइम मजबूती से राजनीति भी करेंगे, लेकिन अड़की और अच्छी राजनीति नहीं करेंगे कभी भी। लोगों का अधिकार है। मुझे ये लगता है विधायक जी पावरफुल है। हरियाणा में 90 विधायकों में टॉप 30 में नंबर आता है उनका। सीनियर विधायक है वो ये बिल्कुल विधायक सीनियर है। और वो उनके मुंह से जब मैं हल्की बात सुनता हूं तो मुझे ये लगता है कि हम अपने विधायक को चेताएं। उन्होंने हल्की बात करी कि आपको ऐसे पानी नहीं मिल सकता, ये कानून नहीं है। कौन सी बात कर रहे हैं? पानी के लिए कौन से कानून बन गए? झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं होती। और कानून है तो कानून बदलने की पावर किसके पास है? विधानसभा के पास। विधानसभा में आप सीएम साहब के सामने रखो और क्वेश्चन लगा के विधानसभा में बदलवा दो इसको। ये इतना बड़ा जब हम लाइन लेके आ रहे हैं, इतने बड़े लाइन पास कराने के लिए भी तो वहां सारे समर्थन जुटाए है ना। तो एक 6 इंची पानी, 8 इंची पानी, 10 इंची पानी चैनत के लिए भी जुटा लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? हमने पार्टी का विधायक हमारा यहाँ से बन के आया, आगे भी पार्टी जिसको टिकट देगी उसको भी विधायक बनाएंगे। यहाँ से दे दो। अगर बाखड़ा का जो पानी है वो साल में 350 दिन से ज्यादा चलती है। अगर 5-7 दिन, महीने में 2 दिन चन्नत को पानी मिल जाएगा, 28 दिन शहर को मिल जाएगा। क्या प्रॉब्लम आ रही है? 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपने चन्नत गांव में जाकर एक बात गई, अगर पानी यानी देते हैं तो मैं टी लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। आपने तो खुलेआम बोला वहां मंच पर। ऐसा है, मैंने ये कहा कि चन्नत गांव के अंदर, चन्नत गांव जब एक तरफा साथ खड़ा है, पूरे गांव की मांग है, उस इलाके की मांग है, तो कोई भी आपको, मैंने ये कहा कि सरकार पानी देने जा रही है, टी लगाने की बात नहीं, सरकार पानी देने जा रही है 100%। मैंने ये कहा अगर चैनत को पानी दिए बगैर ये इस लाइन में पानी जाएगा तो इसका नाका हम खोल के देंगे, क्योंकि हमें पता है हमारी सरकार पानी देगी। बात है नहीं, कहा जा रहा था आपकी तरफ से नारे लग रहे थे, आसी बनेगी काशी, तो कौन मना करे? बन नहीं रही। आप ललित जी आज भी ये सवाल पूछ रहे कि बन नहीं रही आसी? वाल्मीकि चौक बन गया, तोरण द्वार बन गया, परशुराम द्वार बन गया, शहीद द्वार बन गया, कितने द्वार, कितने चौक, कितने चौराहे, पटेल चौक बन गया। क्या नहीं बन रहा आसी में? विधायक जी खुद नारियल फोड़ रहे हैं। अब तो फिर क्या दिक्कत है? और कौन फोड़ेगा नारियल? नारियल फोड़ने की उनकी ड्यूटी लगा रखी है हमने, उनको प्रतिनिधि बना के भेजा है। विधायक ही फोड़ेगा नारियल, और कौन फोड़ेगा? और दूसरी बात, उन्होंने तो मेरी पीठ थपथपानी चाहिए थी। मैं सरकार में होते हुए, पार्टी का कार्यकर्ता होते हुए भारतीय जनता पार्टी का, और मैं उसको समर्थन दे रहा हूं। आप बताओ, ये तो पीठ थपथपाने वाली बात है। और जहां तक वो कह रहे थे भाई उधर तो सरकार का फायदा उठा रहे हैं, कोई एक भी आदमी साबित कर दे कि आज तक सरकार का कोई बेनिफिट उठाया हो। जनता की सरकार है, जनता के लिए काम करेगी। आपने द्वारों के नाम गिनवा दिए। अरुट महाराज के द्वार का जो शिलान्यास किया गया, नरेश यादव गायब था। कौन कहता है? किसने बुलाया मुझे? कोई निमंत्रण पत्र आपके पास हो या जिन्होंने रखी उन्होंने बुलाया हो? कोई साबित करे। एक बात बताइए, जब अपने पर्सनल प्रोग्राम है उनके और वो नहीं बुलाना चाहते, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो नाराजगी भी नहीं है। समाज का कार्यक्रम था तो कोई बात नहीं। समाज का किसने रखा कार्यक्रम? कौन सा कार्यक्रम समाज का था? विनोद बियाना का कार्यक्रम था। मकड़ी पूछा वहां तो विनोद बियाना जी ने राहुल मक्कड़ी को बुलाया था, मुझे नहीं बुलाया। राहुल मक्कड़ जी को बुलाया था, मुझे नहीं बुलाया। जो उसको बुलाया उसको जाना चाहिए, मुझे बुलाते तो मैं भी जाता, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और कौन सी अच्छी बात करी है? कौन सी अच्छी बात करी है?
अरूट द्वार बनाने के लिए तो सरकार से पैसे आएंगे, अरूट द्वार बनाने के लिए तो जगह भी सरकारी होगी, और राव तुलाराम चौक बनाने के लिए जगह भी मेरे चाचा जी ने दी, और चंदा भी छत्तीस बिरादरी से उगाया गया। ये बोलिए अरूट महाराज के द्वार के लिए भी लगाते। अरे अनऑथराइज जगह में बना के खड़ा कर दिया, और उनके लिए अथोराइज पासिंग लेके आए। हमारा भी एक लेटर पास करा के लाओ सरकारी जगह पे, राव तुलाराम बनाते। हम अरूट महाराज के विरोधी नहीं है, हम कार्यशैली के विरोधी है। कार्यशैली गलत होती है तो वहां आवाज उठाना जनता के बीच में जरूरी होता है। हमने ये नहीं कहा कि आप अरूट महाराज का द्वार ना बनाओ, लेकिन जगह ऐसी चिन्हित करो। आप इनको दोनों द्वारों को यहां बना के अपमानित करने क्या फायदा है? आप ये बताइए, अरूट महाराज जी का द्वार बनाना है, ऐसे बोली लगा रहे थे यहाँ राव तुलाराम चौक के लिए, ऐसी बोली अरूट महाराज जी के क्यों नहीं बनाई? अरूट महाराज जी के द्वार के लिए क्यों नहीं बोली लगाई? काफी चंदा आया हुआ है, कहा काफी चंदा लोगों ने दिया है। कहा अरूट महाराज जी द्वारा किसमें दिया है? विधायक जी ने माइक पकड़ के बोली लगाई है, जिस तरह वहां लगाई थी। ऐसे नहीं होता है, सरकार की ग्रांट से उसको भी बढ़ा देते। समाज को क्यों तंग करना है? ये पैसा भी तो सरकार से ही लग रहा है, वहां भी लग जाता, कोई दिक्कत नहीं। सरकार में हाथ है और पैसे की तो कोई कमी नहीं है, ये तो विधायक जी भी कहते हैं, और हकीकत में भी कमी नहीं है। जो विधायक जी मांगते हैं उतना ही सरकार देती है। विधायक जी का ग्रांट लेने में मैंने आपको हमेशा कहा है, कोई कमी नहीं है, बढ़िया काम कर रहे हैं। जहां प्रशंसा की बात आएगी वो भी करूंगा, ग्रांट लेने में उनकी कोई कमी नहीं है। और हमने तो यही कहा था, एक बात बताओ, जब उनके साथी हैं, हमारी बात को उनको अनसुना करना क्या फायदा है? बताओ, हमने क्या मांग लिया? अपने लिए कुछ मांगा हो तो बताओ। तो इसलिए अड़की बातें कभी नहीं करेंगे। जहां विधायक जी अच्छा काम करेंगे, प्रशंसा करने में भी देर नहीं लगाएंगे। विधायक जी ने जिला बनवाया, सारे स्टेजों पे जा जाके नहीं कहा कि विधायक जी ने जिला बनाने में हमारी बढ़िया पैरवी करी है। बताओ, नहीं कहा हो तो एक दिन बताओ कोई घटिया राजनीति, अच्छी राजनीति करी हो। जहां वो काम करेंगे अच्छी बात है। अरूट महाराज जी का द्वार बनाना हमारे लिए दुख थोड़ा ही है, सिर्फ हमारा जगह को लेके इशू था कि जी राव तुलाराम द्वार बना। मैंने तो पृथ्वीराज चौहान के द्वार की घोषणा की थी, फिर एक हमारे जिला पार्षद हैं, उन्होंने यहाँ डिमांड करी, तो मैं ठीक है भाई ये बना लो। उसके बाद इन्होंने कहा मैं अरूट महाराज बना, इन्होंने बना लिया, कोई बात नहीं, सत्ता में अपना बढ़ाओ। इसमें उन्होंने हमारी मांग को इग्नोर किया है, बस इतना दुख है। हमारे को शामिल करके भी बना लेते हैं, हमें क्या तकलीफ है? जगह तो बहुत है, कुछ सबको साथ लेके चलो ना, सबका साथ सबका विकास, इस नारे को भूल जाते हैं विधायक जी, याद नहीं रहता उनको एक ही बात हो, तो मेरा फैसला और मैं करूंगा, ये जिद छोड़नी पड़ेगी। तो क्या लग रहा है, नरेश यादव भी आने वाले टाइम में विधानसभा की तैयारी करेंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। जो पार्टी आदेश करेगी वो काम करूंगा। मैंने चुनाव पूछा, विधानसभा का चुनाव लड़ोगे नहीं लड़ोगे? ऐसा है, ये काम मेरा, मैं बोलने वाला नहीं हूं, ये तो हांसी की जनता और पार्टी तय करेगी, ये मैं बोलने वाला नहीं हूं। कि जहां कोई खिलाफत की बात आएगी, हम विधायक जी को चेताएंगे, याद दिलाएंगे कि ये लोग हमारे हैं, चन्नत के लोगों ने हमें समर्थन दिया है और हमने जोड़ी कर करके वोट मांगे उनसे। जब उनसे वोट मांग सकते हैं तो उनका काम भी कर सकते हैं। ये थे बीजेपी के नेता नरेश यादव, समाज सेवी भी है, ढाना से है, काफी समाज सेवा करते हैं। और समाज सेवा की बात की जाए तो चनौद गांव में जो धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, वहां पर ये गए हैं, वहां कहने की समर्थन भी दिया है। इतना नहीं, इन्होंने 51,000 रुपये की राशि दी। उसके बाद कहने की जो इन्होंने के चीफ है अभय सिंह चौटाला जी, उन्होंने भी इन पर कटाक्ष किया, बिना नाम लिए कटाक्ष किया, और उसके बाद मुस्कुराते रहे। और उन्होंने ये भी कहा दोनों हाथ में लड्डू लेने से बात नहीं बनेगी। और मैं तो ये कहा था भाई, मेरे वाला कैंडिडेट जीत गया तो मेरा बहम निकल गया, और थारला कैंडिडेट जीता था तो थारा बहम निकल जाता, ठीक है ना। जो जीत जाता है ना, उसके बाद उसके पास जिम्मेवारी आती है, जब वो जिम्मेवारियां निभाने में विफल हो जाता है तो हमेशा वोटर पे जिन्होंने समर्थन दिया उन पे क्वेश्चन उठते हैं, और इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आज विनोद बिहाना जी जो भी गलतियां करेंगे उसके, विनोद बिहाना जी माने ना माने, हम पूर्णतः जिम्मेवार हैं।